आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट reflects off a surface, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। होता क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये कहा गया है कि इंसिडेंस रे जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, रिफ्लेक्शन रे के ऊपर। ठीक है, मीन्स के जितनी इंसिडेंस रे होंगी उतनी ही जो है रिफ्लेक्शन रे होंगी, या जितना इंसिडेंस रे का एंगल बनेगा सेम उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा। तो कैसे कि क्योंकि किसी भी सरफेस पर जब अगर लाइट टकराती है तो वो क्या करती है, उसकी जो लाइट आती है वो कहलाती है इंसिडेंस रे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ से लाइट अगर हम लोगों ने किसी मिरर के सरफेस पर अगर डाली तो क्या हुआ कि इंसिडेंस रे अगर किसी मिरर से टकराती है, प्लेन किसी सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे बिल्कुल इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे और इसके बीच में जो लाइन राइज की गई वो हमारी नॉर्मल या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर वाली लाइन है, नॉर्मल लाइन जो है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना एंगल इंसिडेंस का बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बनेगा। और इसी वजह से अच्छा, जब लाइट इंसिडेंस अगर प्लेन मिरर से टकरा कर सेम रिफ्लेक्टेड एंगल में सेम ही एंगल क्यों शो कर रही है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों ने कहीं पर लॉ अगर किसी का बनता है तो इट मीन्स कि वो किसी रीज़न से बनता है। तो साइंटिस्ट वगैरह जो भी किसी लॉ के बारे में बताते हैं तो वो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, इसी के बुनियाद पर वो अपने जो है पूरी थ्योरी देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस रे होंगी, इंसिडेंस रे का जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टेड रे के। तो यहाँ पर भी सेम ही इमेज है कि जब भी कोई इंसिडेंस रे अगर किसी प्लेन सरफेस से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी लेकिन सेम एंगल में। अब फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंस रे का जो एंगल है वो अगर बनता है 45 डिग्री डिग्री, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव रे है वो भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा ये जो इंसिडेंस रे होगा वो इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टेड रे के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।